Hello students, welcome back. This is our lecture number 5 of class 12 Computer Science Chapter 1, that is your C++ Revision 2. आज हम लोग C++ डेटा टाइप्स देखेंगे. C++ डेटा टाइप्स. अब ये डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है, डेटा टाइप्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक तरह से हम लोग मेमोरी को मैनेज करने के लिए डेटा टाइप्स बनाते हैं. अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स बनाते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास समझ लीजिए कि डेटा है. तो हर एक डेटा एक जैसा तो नहीं होता है. हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग को कुछ मेमोरी लोकेशन चाहिए, है ना. और मेमोरी हमारा क्या होता है, लार्ज एरे ऑफ बाइट्स होता है. तो हम लोग को हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल्स बना रहे हैं. और उस वेरिएबल्स में किस टाइप का हम लोग बेसिकली डेटा रख रहे हैं, वो हमारे मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे वो हमारा एक तरह से हम लोग डेटा को क्या कर रहा है, वो वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. तो डेटा टाइप्स क्या बताता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन इट. तो डेटा टाइप बेसिकली हम लोग ये समझ लीजिए कि अलग अलग चीज़ को रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स की चीज़ को रखने के लिए अलग अलग कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं. सेम उसी तरह से हम लोग अपने डेटा को रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं. वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ है, कुछ डेटा ऐसा है, मान लीजिए 10, फिर यहाँ पे राम, उसके बाद इसका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए 20, 12, 2024, उसके बाद 98300 ऐसे कुछ यहाँ पे फ़ोन नंबर उसका, मतलब राम का यहाँ पे कुछ यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर है. तो ये हमारे पास एक डेटा है. अभी देखिए जितना भी डेटा है, अब यहाँ पे जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तो हर एक डेटा डिफरेंट है. कोई इंटीजर टाइप का है, कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा है, कोई आपका फ्लोट टाइप का मानी डेटा हो सकता है, कोई डबल हो सकता है ना. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है. तो सभी डेटा को हम एक जगह तो एक साथ नहीं रख सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रखने के लिए. और हम आप जानते हैं कि हम लोग हमारा जो मेमोरी होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज एरे ऑफ बाइट्स होता है. तो जैसे मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा, मान लीजिए इंट x, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में x किस टाइप का x जो वेरिएबल है वो किस टाइप का, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है ना. तो ये क्या करेगा, आपका इंटीजर टाइप का डेटा है, तो ये मेमोरी में, ये तो आपको पता होगा किस तरह से, जैसे इंट है मतलब इंटीजर है, तो ये 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है. उसी तरह अगर हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा तो वो कितना बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये 1 बाइट का मेमोरी आपका ऑक्यूपाई करता है. उसी तरह अगर फ्लोट है, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो वो आपका कितना मेमोरी लेगा, 4 बाइट आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. तो कहने का मतलब है कि देखिए ये सब जितने हैं ये सभी आपके क्या कहेंगे, ये तो डेटा टाइप है हमारे, है ना. ये तो हमारा डेटा टाइप है. और ये हमारा x क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया. तो ये जो जैसे हमने कोई डेटा टाइप बनाया, जैसे इंट नाम का डेटा टाइप बनाया, तो ये क्या करेगा, ये अब मेमोरी है हमारा. तो मेमोरी में बहुत अलग अलग डिफरेंट जगह पे बहुत सारे स्पेसेस हैं. तो क्या करेगा, एक तरह से ये x नाम का वेरिएबल, मान लीजिए ये इस जगह पे आपका मेमोरी लोकेशन खाली है, तो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ये डेटा मान लीजिए मैंने x = 10 रखा, तो ये 10 कहाँ पे स्टोर होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे. तो कहने का मतलब है कि मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से डेटा टाइप बनाते हैं. तो उसके लिए हमको पहले क्या बनाना पड़ता है, वेरिएबल्स बनाना पड़ता है. और वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं.
और ये मेमोरी में जाके, जैसे मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाया होता, तो वो 1 बाइट का मेमोरी आपके मेमोरी में कहीं पे जाके वो आपका वो स्टोर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो डेटा टाइप क्या हो गया, तो डेटा टाइप को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन इट, किस टाइप का डेटा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम बोल सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का डेटा को हैंडल करने के लिए हम इंट नाम का डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम वो कैरेक्टर टाइप का डेटा है हमारा, तो उसको हम कैर नाम के वेरिएबल में कैर नाम का डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप्स समझ में आया क्या होता है। तो डेटा टाइप्स को हमने पहले डिफाइन भी यहाँ पे करिए। चलिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स आपका क्या हो गया, डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई, डेटा टाइप्स आर मीन्स to identify the type of data and associated operations and associated operation. Data type are means to identify the type of data and associated operation for handling it. For handling it. ठीक है, तो वही चीज मैंने जो आपको बताया, डेटा टाइप्स क्या है, आई मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है उसके हिसाब से हम लोग क्या बना रहे हैं, डेटा टाइप बना रहे हैं। एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट, तो हम क्या आपको बताएं कि बेसिकली हम लोग डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा टाइप। डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का उस टाइप के डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। और डेटा टाइप्स यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो डेटा टाइप्स हो गए, ये तो डेटा टाइप्स का डेफिनेशन हो गया। तो डेटा टाइप्स बेसिकली जो हमारे होते हैं वो हमारे 2 तरह का होता है। हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में। क्या कौन कौन से, एक तो हमारा हो गया फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, या फिर हम इसको और बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। और दूसरा जो है वो हमारा कौन सा डेटा टाइप्स है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, पहला है हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, और दूसरा है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स। सबसे पहला जो है हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स, या फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है, तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलते हैं जो किसी और डेटा टाइप से नहीं बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये पहले से आपको ये डेटा टाइप डिफाइन किए हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारा हो गया फंडामेंटल में, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, ये सब जैसे कुछ है आपके, डबल हो गया, एक्सेट्रा। तो जो डेटा टाइप्स आपको पहले से दिए हुए हैं उस टाइप के डेटा टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो दोज डेटा टाइप्स that are not composed of another data type is known as fundamental data types। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, डबल, और भी है एक्सेट्रा, इसलिए मैंने कर दिया है
तो ध्यान रखिएगा, जो पहले से बने हुए, इसलिए इसको बिल्ट इन भी बोला जाता है, जो पहले से बने हुए डेटा टाइप्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। दूसरा हमारा क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स के यूज से जिस टाइप के डेटा टाइप्स को हम लोग बनाते हैं, उस टाइप के डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मतलब जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स के थ्रू हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारा क्या हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। एक्सेट्रा और कर देते हैं। तो फंडामेंटल समझ में आया, जो पहले से बने हुए हैं डेटा टाइप्स उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और डिराइव्ड डेटा टाइप्स इसको बोलते हैं जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स से हम लोग जो डेटा टाइप को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। समझ में आया कि क्या क्या होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप समझ में आ गया क्या है। तो डेटा टाइप्स का मतलब भी होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स हम लोग क्यों बनाते हैं, तो डेटा टाइप्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है और उन डेटा को हमको मैनेज करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीजर डेटा है तो उसको इसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर डेटा है तो उसको हम कैरेट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वेरिएबल्स। मैंने बताया ना कि हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं और वेरिएबल्स बनाने के बाद फिर हम लोग उसका डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, मतलब किस टाइप का वो हमारा वेरिएबल वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल्स। सब देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, ध्यान रखना है ये क्या है ना। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जिसका कि वैल्यू चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम रन या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम बोल सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट नेम स्टोरेज लोकेशन variables represent named storage location whose value can be changed whose values can be changed during program run। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है। मैंने क्या बताया कि हम वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं, तो हम लोग डेटा के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, उस डेटा को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग जितने लोग हैं, हम हैं, आप हैं और भी लोग हैं, तो हर एक का अपना नाम होता है। आप उसके नाम से, उसके हो सकता है रोल नंबर से या फिर उसके एड्रेस से। कहने का मतलब है कि आप उस बेसिकली हम किसी के नाम से हम बहुत आसानी से उसको पहचानते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह जो वेरिएबल्स होता है, तो हम जब किसी डेटा को हम स्टोर करके रख रहे हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम, तो हम उस डेटा को कहाँ पे यूज़ करें, तो हम
हमारा किस टाइप का डेटा है, तो उस टाइप के डेटा को हम जब रख रहे हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। नाम हम क्यों किसी को दे रहे हैं? क्योंकि हम उस नाम से उसको पहचान सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है, तो इस वाइट बोर्ड को हम उसके नाम से पहचान रहे हैं कि अच्छा ये वाइट बोर्ड, हम आपको बोले तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये वाइट बोर्ड है। ये मार्कर है, तो आप इसका नाम है मार्कर, इसीलिए हम जैसे आपको मार्कर बोलेंगे कि आप जाके मार्कर लेके आओ, तो आप मार्कर लेके आओगे, ना कि वाइट बोर्ड। कहने का मतलब यही है कि हम किसी को उसके नाम से पहचानते हैं। तो सेम उसी तरह हम जब वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो वेरिएबल्स हम क्यों बना रहे हैं? मान लीजिए हम कोई भी डेटा को अगर रख दिया मेमोरी में, वो कहाँ जाके कहाँ चला जाएगा वो तो आप खोजते रह जाइएगा, है ना। लेकिन अगर हम उसका नाम दे देंगे तो वो आसानी से वो डेटा को हम वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वेरिएबल्स क्या होता है, रिप्रेजेंट नेम स्टोरेज लोकेशन, कोई स्टोरेज लोकेशन जिसका कि हम कुछ क्या क्या रख रहे हैं, नाम रख रहे हैं, हुज वैल्यूज कैन बी चेंज, लेकिन उसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। हम प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो हम उसको अगर वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम उसका वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स जिसका वैल्यू को वैरी कर रहा है, हम मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम एक वेरिएबल बनाए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक होल नंबर है, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। मैंने ऐसा एक एक्स नाम का एक वेरिएबल रखा और इस एक्स में फर्स्ट ऐसे एक्स नाम का एक वेरिएबल रखा, ठीक है। तो ये आपके मेमोरी में जाके एक्स नाम का एक वेरिएबल जो है आपका, ये मेमोरी है विच इज लार्ज एरे ऑफ बाइट्स, ये क्या करेगा, मान लीजिए ये एक्स नाम का वेरिएबल के लिए जगह बना लिया, ठीक है, जो कि कितना बाइट का मेमोरी देगा, ये 2 बाइट का मेमोरी आपका ऑक्यूपाई करेगा। कितना? 2 बाइट का मेमोरी, ठीक है। अब ये x नाम का वेरिएबल जो है ये कहाँ मेमोरी में स्पेस बना लिया, इस जगह पे। उसी तरह अगर मान लीजिए हम एक और ऐसा कुछ इंट y, तो ये y जो है, ये y कहीं पे मान लीजिए इस जगह पे कहीं पे जाके, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे y नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाने, जो कि आपका क्या है, ये भी आपका 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक। अब क्या है कि मैंने देखिए ना ही x में कोई वैल्यू रखा है, ना ही कोई y में वैल्यू रखा है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम इस पे मान लीजिए फर्स्ट टाइम x में हम वैल्यू रखे 10, नेक्स्ट टाइम हमको मन किया तो हम उसमें x में वैल्यू कभी 20 भी रख सकते हैं, कभी 30 भी रख सकते हैं, कभी 40 भी रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब जो वेरिएबल्स को बेसिकली हम जो बनाते हैं, तो हम वेरिएबल्स को जो डिक्लेयर करते हैं, हम 2 तरीका से वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते हैं। एक तो हमारा होता है इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा हमारा होता है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो हम वेरिएबल्स को 2 तरीका से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा हमारा होता है, पहला हमारा होता है इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा होता है अनइनिशियलाइज्ड। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज्ड एंड अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं? जब हम बनाते समय वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वेरिएबल एक डेटा इंट x बनाया और x में वैल्यू रख दिया 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने पहले ही x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया, 10 रख दिया। तो इस टाइप की वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम करते हैं, मतलब बनाते समय ही हम वेरिएबल्स जहाँ डिक्लेयर कर दे रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है? इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जैसे इसमें 5 क्या हो गया, 5 एक वैल्यू, सॉरी 10 क्या हो गया, 10 एक यहाँ पे वैल्यू हो गया, ये 10 क्या हो गया, वैल्यू हो गया। इंट क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया, और x हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। x हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल।
तो बनाते समय जब हम वेरिएबल में वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है। और अब अनइनिशियलाइज्ड क्या कहलाएगा? तो अनइनिशियलाइज्ड किसको हम बोलेंगे? मतलब हम प्रोग्राम को जब रन कर रहे हैं उस समय, मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा उस समय हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं मैंने ऐसा कुछ किया, एंड इंट एक्स। ठीक है, मैंने एक्स में कोई वैल्यू नहीं रखा है, तो क्या हो गया? इंट यहाँ पे क्या हो गया? ये तो डेटा टाइप हो गया, और x क्या हो गया? हमारा एक वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं रखा x का। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए हमको x में अभी वैल्यू 10 रखना है, तो मैंने 10 रखा। मान लीजिए प्रोग्राम जब हम रन करते हैं x में हमको एक बार वैल्यू 10 रखने का मन है, तो मैंने 10 रखा। मान लीजिए उसके बाद हमको x में वैल्यू रखना है 15, तो मैंने 15 रखा। फिर मैंने x में मेरे को वैल्यू रखना है 2, तो मैंने 2 रखा। मतलब कि यहाँ पे पहले से वैल्यू इनिशियलाइज मैंने नहीं किया है, जब हमको ज़रूरत है तब उसके हिसाब से मैं वैल्यू वहाँ पे रख रही हूँ। तो कहने का मतलब जहाँ पे पहले से हम डिक्लेरेशन कर देते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अनइनिशियलाइज्ड किसको बोलते हैं? जब हम ज़रूरत पड़े उस समय हम वेरिएबल्स का वैल्यू को रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। गॉट इट? ये समझ में आया कि क्या होता है? तो वेरिएबल्स को ध्यान रखिएगा, दोनों तरीका से आप डिक्लेयर कर सकते हो। पहले भी आप वैल्यू रख सकते हो, और आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से जब वैल्यू आपको रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है। और तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लीजिए, एक चीज़ और बता दें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, इसका सिंटैक्स देख लीजिए, ध्यान रखिएगा हम किस तरीका से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम आपको लिख दे रहे हैं। सिंटैक्स का मतलब तो आपको पता है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? रूल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स होगा यहाँ पे टाइप, और उसके बाद हमारा क्या होगा? स्पेस, और स्पेस के बाद हमारा यहाँ पे जैसे कुछ नेम। किसका नेम? वेरिएबल का नेम है ना। यहाँ पे टाइप, या फिर आप डेटा टाइप भी लिख सकते हो, टाइप और नेम। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? सेमीकोलन। टाइप मतलब क्या हो गया? किस टाइप का आपका डेटा टाइप है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप क्या है यहाँ पे? डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप हो गया, और नेम क्या हो गया? ये किसका नेम हो गया? वेरिएबल का नेम हो गया, है ना। ये किसका हो गया? वेरिएबल का नेम हो गया। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप या फिर टाइप आप कुछ भी लिखिए, डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस हमारा होगा, फिर वेरिएबल नेम, यहाँ पे वेरिएबल मान लीजिए 1, फिर यहाँ पे कॉमा वेरिएबल 2, कॉमा वेरिएबल 3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से सेमीकोलन। ठीक है। आप इस तरीका से भी लिख सकते हो। कैसे? डेटा टाइप वेरिएबल 1, कॉमा वेरिएबल 2, कॉमा वेरिएबल 3, एंड आपको जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं आप सब यहाँ वेरिएबल 1 2 3 भी, या वेरिएबल नेम करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए टाइप नेम, तो टाइप क्या होगा? आपका डेटा टाइप हो गया, और नेम क्या हो गया? वेरिएबल का नाम हो गया। मान लीजिए मैंने डेटा टाइप लिखा इंट, ठीक है, इंट, और मैंने एक वेरिएबल रखा मान लीजिए एज, तो ये इंट क्या हो गया? आपका डेटा टाइप हो गया, और एज क्या हो गया? वेरिएबल का नाम हो गया। दूसरा मैंने ये एग्जांपल दिया, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे डेटा टाइप, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा इंट, मैं इंट ही डेटा टाइप यहाँ पे लिख रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लेते हैं नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3। नम नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया,
और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा है ना, सेमीकोलन। तो यहाँ देखिए मैंने कॉमा देके 3 वेरिएबल्स बनाए। एक में मान लीजिए एक पहला वाला नम है, मैंने उसमें नंबर 1 में वैल्यू रखा 10, दूसरा में मान लीजिए मैंने रखा वैल्यू 20, और थर्ड में मैंने रखा नंबर 3 में मान लीजिए वैल्यू रखा 30। मतलब ये तीनों नम 1 नम 2 नम 3 ये तीनों क्या है, वेरिएबल्स के नाम है। ये क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इंट क्या हो गया हमारा, डेटा टाइप हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम डेटा टाइप इस तरीका से भी हम वेरिएबल्स इस तरीका से भी हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये समझ में आया वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होते हैं। मतलब मेमोरी में हम लोग जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो अपने नाम का एक वहाँ पे जगह बना लेता है, और उस नाम जहाँ पे वो जगह बनाता है उसी जगह पे हम जब वैल्यूज़ डालते हैं तो वो उसी जगह पे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है आपका वैल्यू। ठीक है, तो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। लेकिन क्या होता है वेरिएबल्स में, एक चीज़ इसका यही है कि हम इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। वो ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल, जैसे मान अच्छा चलिए एज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो अब आपके मेमोरी में इंटीजर टाइप का एक एज नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इस एज में ये वेरिएबल है तो वैल्यू इसका वैरी कर सकता है। तो कभी इसमें मान लीजिए हो सकता है किसी कभी एज हम 30 डालें, कभी 40 डालें, कभी 15 डालें। कहने का मतलब कि ये एज नाम का एक मेमोरी लोकेशन में वो जगह बना लिया, लेकिन उसमें हम डिफरेंट एक समय में एक वैल्यू को हम रख सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होगा, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा। अगर आपको और भी वैल्यू स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे और उसमें अलग अलग वैल्यू को स्टोर करोगे, तो वो आपके मेमोरी में जाके उस तरह से वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो ये तो हो गया वेरिएबल्स। अब एक चीज़ और इसमें बस वो है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो गया, ये भी नेम्ड मेमोरी नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है, लेकिन इसका जो वेरिएबल्स में क्या था कि आपका प्रोग्राम के रन समय वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें वैल्यू फिक्स रहेगा। इसका वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन लेकिन इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकते। अननेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज कंटेंट्स whose contents cannot be changed, contents whose contents cannot be changed during program run या program execution, या फिर within cannot be changed within program execution। चलिए ऐसा लिख देते हैं, within program execution, within program execution। देखिए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय उसका कंटेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए। किसका यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये छोटा मैस होगा, ये कैपिटल, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, डेटा टाइप के बाद कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नेम,
और उसके बाद हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा और सेमीकोलन। कॉन्स्ट यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है ना। और कॉन्स्ट क्या है, कीवर्ड है, डेटा टाइप, कांस्टेंट नेम और यहाँ पे वैल्यू। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा टाइप। अब डेटा टाइप हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट का नेम मान लीजिए मैंने रखा पाई और वैल्यू 3.14। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया। फ्लोट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। पाई क्या हो गया आपका, कांस्टेंट का नेम हो गया। और 3.14 क्या हो गया आपका, वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेमोरी में आपका जाके, जैसे मैंने ये बनाया तो ये मेमोरी में आपका जाके कॉन्स्ट सॉरी फ्लोट आपका है, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लगाया है, तो ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होगा जिसका वैल्यू क्या, पाई मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट का नेम। तो ये आपके मेमोरी में जाके यहाँ पे क्या करेगा, पाई नाम का एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा जो कि फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट टाइप का है तो ये 4 बाइट का आपका मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, है ना। और इसके अंदर क्या ये वैल्यू रख देगा, 3.14। 3.14 इसका फिक्स वैल्यू हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यूज को रख दिया, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है विद इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जब भी होगा तो इसका 3.14 ही वैल्यू यहाँ पे लेगा क्योंकि मैंने इसमें 3.14 को कांस्टेंट कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।